बापा सीताराम। आज हम बात करेंगे सौराष्ट्र के एक संत बजरंगदास बापा, जिन्हें बापा सीताराम या बापा के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म भावनगर ज़िले में हुआ था। उनके पिताजी का नाम हरिदास बापू और माताजी का नाम शिव कुंवर बा था। 11 साल की उम्र में साधुओं के संपर्क में आए। अयोध्या में उनकी मुलाकात सीताराम बापू के साथ हुई और बाद में उनके शिष्य बने। एक बार बापा बजरंगदास गर्मी के समय में मुंबई में साधुओं के साथ थे। तब साधुओं की पानी पीने की इच्छा हुई और गुरुजी ने बापा को पानी की व्यवस्था करने का कहा। बापा ने दरिया की रेती में एक खड्डा खोदा और वहाँ से मीठा पानी निकाला। ऐसे बहुत सारे बजरंगदास बापा के चमत्कार हैं। बापा ने पहला कुंभ मेला 1915 में नासिक में गए थे, वहाँ पर अपने गुरुजी के साथ। और उन्होंने 30 साल की उम्र में हिमालय की यात्रा की। 1977 में 9 जनवरी को उनका देहांत हुआ और भावनगर ज़िले के महुआ तालुका में बगदाणा गांव के अंदर उनका मंदिर है, जिनको मढ़ुली बोलते हैं। और सौराष्ट्र में बहुत सारी जगह पर बापा सीताराम की मढ़ुली है। मंदिर का एक ट्रस्ट बना हुआ है जो भूकंप, बाढ़, अकाल के समय ग्रामीणों और आसपास के दूसरे गांव वालों को भी मदद करते हैं। अहमदाबाद के गाय की गोसाव आश्रम के घास चारा को दान भी देते हैं। बगदाणा के मंदिर का ध्वज आप बहुत दूर से देख सकते हैं। मंदिर परिसर को बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित किया गया है। समाधि मंदिर और राम पंचायत की मूर्ति को समर्पित एक मंदिर है। यहाँ प्रतिदिन आने वाले भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। प्रतिदिन 10 से 15 हज़ार व्यक्ति और रविवार के दिन 25 से 30 हज़ार भक्तगण यहाँ पर प्रसाद लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था के लिए कोई भी कर्मचारी नहीं रखा है। सभी स्वयंसेवक है, अपनी मर्जी से आसपास के गांव आते हैं। भोजन परोसने के लिए अलग अलग गांवों का दिन निश्चित किया गया है। सोमवार को एक गांव, मंगलवार को दूसरा गांव। किसी को बुलाना नहीं पड़ता। जो शेड्यूल है उसके मुताबिक आसपास के गांव वाले लोग उस हिसाब से आते हैं और मंदिर में सेवा प्रदान करते हैं। बापा सीताराम एक दिन एक झाड़ के नीचे बैठे थे और वहाँ से एक जमात, साधुओं की जमात जाने लगी। उस जमात में हाथी और घोड़े भी साथ में जा रहे थे। उस समय 8-10 बाघ आ गए और उस झुंड को देखकर हाथी वहाँ पर रुक गए। उस समय बजरंगदास बापा के गुरुजी सीताराम दास जी ने बजरंगदास को बुलाया। उन्होंने वहाँ आकर नरसिंह परमात्मा की स्तुति करी और बाघ वहाँ से शांति से चले गए। उसके बाद बापा श्री ने कुंभ मेले के दर्शन किए और सूरत पधारे। बजरंगदास बापा ने महुआ तालुका के बगदाणा गांव को अपना निवास स्थान बनाया। वहां बगदेश्वर महादेव जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कराई और वहां एक आश्रम बनाया। हर आश्रम को गुरु पूर्णिमा के उत्सव को धामधूम से मनाया जाता है और हर पूरन को पूर्णिमा के दिन लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए। बगदाणा जाने के लिए अहमदाबाद से डायरेक्ट एसटी बस मिलती है सरकारी, और नज़दीकी एयरपोर्ट भावनगर है और अहमदाबाद से भी जा सकते हैं। यहाँ बजरंगदास बापा की समाधि है। यहाँ पर लोग आके ध्यान में बैठते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक ये जो पेड़ है वहाँ से आप ध्यान से देखते हैं तो आपको बजरंगदास बापा की प्रतिमा आपको दिखाई देगी।
ये भोजनशाला है। जैसा कि मैंने आगे बताया, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर रोज़ आते हैं और निःशुल्क भोजन सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर भक्तजनों के लिए निःशुल्क चाय की भी सुविधा है। बजरंगदास बापा चाय बहुत पीते थे, इसलिए यहाँ पर सभी भक्तों को चाय भी दी जाती है। बापा सीताराम, इस धाम की आप अवश्य मुलाकात लीजिए, आपको एक अनोखा आनंद प्राप्त होगा। भारत संतों की भूमि है। ऐसे हजारों संत इस देश में हैं जिन्होंने इस देश की पावन भूमि पर जन्म लिया है। जय श्री राम। देखिए, ये लोग यहाँ पर चाय पी रहे हैं, निःशुल्क चाय की सुविधा।